हाय गाइस, कैसे हो आप सभी जाने। आई होप सभी जाने अच्छे होंगे। मैं आपका वेलकम करती हूँ टैरोट विद हीलिंग 1111 चैनल पे। सो गाइस, आज हम चेक करेंगे यूनिवर्स मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो है वो क्या रहेगी आपके लिए। और हम पिक ए पाइल रखेंगे। आपने अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल के नाम से चूज़ करना है, और जो आपका मेन नेम है उस रिगार्डिंग चूज़ करना है। अगर आप अनकंफर्टेबल हो और आप अपना ज़्यादातर जो है वो किसी को बाय चांस अपना विग नेम नहीं पता, ओरिजिनल नेम तो शॉर्ट नेम जो भी है आप उस इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। बट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अपने नाम को देनी, जो ओरिजिनल है। पाइल 1 है, पाइल 2 है। सो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ भी। क्या यूनिवर्स मैसेज और अनएक्सपेक्टेड जो है वो ब्लेसिंग होगी। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल। सो बहुत ही क्लियर मैसेज है गाइस, तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ ओवरऑल। सो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी भी यूनिवर्स क्या जो है वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, और उस रिगार्डिंग आप अपनी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड क्या चेंजेस आएंगे उस रिगार्डिंग आपके। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ना बहुत ही अनदेखा कर देते हो चीज़ों को। लाइक जानबूझकर पेंडिंग चीज़ें रखते हो, आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम, ऐसे। सो एक तो इमेच्योरिटी आप बिहेव लगा लो, और दूसरा आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में स्टेप आउट कर देते हो। आपको उस चीज़ की चाहे नॉलेज हो चाहे ना हो, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लेकर ही नहीं चलते साथ में। और इमोशनली आप बहुत ही इम्बैलेंस हो। हील तो हुए ही नहीं, हीलिंग आपकी है ही नहीं गाइस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाते हैं। लाइक किसी ने बोल दिया अभी इधर जाना है तो इधर, किसी ने बोल दिया उधर जाना है तो उधर। इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में चल रही होगी, ज़्यादा ऐसे होंगे। हालांकि आप में जो है स्ट्रेंथ बहुत है, आप में पेशेंस हिम्मत बहुत है, बट वो आपकी जो एक पावर है वो आप पहचान नहीं रहे। और आप लोगों की बातों से भी डरते हैं, भी कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। ये भी थॉट कुछ लोगों के माइंड में आते होंगे। और अगर आप कोई भी चीज़ करते हो उसे सीरियस वे से नहीं करते, या एक लॉन्ग टर्म सोच के नहीं करते, एक इमेच्योरिटी के साथ करते हो। पैशन पूरा होता है, आपने करनी है, बट एक होता है ना साथ में लेकर चलना। हमने भी जे इसके एडवांटेज है, जे इसके डिसएडवांटेज है, और ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। ऐसी चीज़ें आप इतनी दूर तक लेकर ही नहीं चलते। आप सिर्फ जो चीज़ मिली है उसको पैशन से करना चाहते हो, बट क्यों नहीं हो पा रहे आपके काम किसी भी चीज़ में अगर आप स्ट्रक हो, क्योंकि आप उस चीज़ में एफर्ट्स तो डाल रहे हो, बट उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज या उस चीज़ को इतना केयरफुल होके कर ही नहीं रहे हो। आपके पास नॉलेज एवरीथिंग है, बट आपको पता ही नहीं है उस मंजिल तक जाना कैसे है। या तो आप किसी की हेल्प ढूंढ रहे हो और हेल्प नहीं मिल रही, या फिर एक ये भी सिचुएशन हो सकती है जैसे आप करना चाहते हो वैसे चीज़ें हो नहीं रही, और जैसे हो रही है वैसे आप चाह नहीं रहे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत होल्ड ऑन करके रखते हैं चीज़ें, जो किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, और लव लाइफ रिगार्डिंग भी हो सकता है। लाइक आप सिचुएशंस में जगल करते हो, आप एक प्रोफेशन पे एफर्ट्स नहीं डालते, भी अलग अलग नहीं देखते। अगर आप पर्सनल लाइफ में दुखी हो तो प्रोफेशनल भी बीच ही में ही मतलब वो कर देंगे इम्बैलेंस। अगर आप प्रोफेशनल में दुखी हो तो आपकी लव लाइफ में आप इम्बैलेंस लेकर आओगे। आप दोनों चीज़ एक साथ हैंडल ही नहीं कर पा रहे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखते हो,
भी इस चीज़ को जाने नहीं देना, कंट्रोल करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब मैं बताऊंगी आपको यूनिवर्स मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो ये है, चीज़ों को लेट गो करें, चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ें, अपने एफर्ट्स लगाएं और जैसे यूनिवर्स चाहता है, जैसी चीज़ें हो रही हैं वैसे करने दें, होल्ड ऑन ना करें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हुए, क्योंकि जैसा आप चाहते होगा वैसा ही, बट रास्ता डिफरेंट होगा। और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग तो आ रही है, बट आपको बोला जा रहा है आपको अपने वेल विशर्स की भी सुननी है। और ऐसे नहीं है भी किसी ने भी बोल दिया वो आपके वेल विशर है, नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपने एक बंदे की नहीं 10 बंदों की गाइडेंस लेकर चलना है, और 10 में से अगर 8 और 9 की तो सेम है, इट मीन्स कि समथिंग इज हियर। सो ऐसे आपने गाइडेंस लेकर चलना है उनकी। सुनो, अगर कोई लोग बोल रहे हैं जे काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, सुनो, समझो, वर्क करो उस चीज़ पे और फिर एफर्ट डालो उस चीज़ में। आंख बांध करके किसी के कानों की भी नहीं सुननी और आंख बांध करके भरोसा भी नहीं करना, और ऐसा भी नहीं है किसी की सुननी ही नहीं है। सुनो, बट दिमाग अपने से काम लो, यूनिवर्स बोल रहे हैं। उस सिचुएशन को बैलेंस करना सीखो, हील्ड करो अपने आप को, मेडिटेशन करो, और कहीं ना कहीं आप में बहुत ही पैशन है काम करने का, बट आपको जो है पूरे फुल डिसिप्लिन के साथ जो है वो काम करना चाहिए। क्रेज पैशन तो बहुत है आप में। हाँ, आपको किसी चीज़ की, किसी पर्सन की नीड नहीं है। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने काम खुद कर सकते हो और लोगों को भी कर सकते हो, बट आपको जो है वो वे नहीं पता करेक्ट। हाँ, आपने लोगों की नहीं सुननी। किस वे नहीं सुननी? जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता, वैसा हो नहीं सकता, उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं सुननी। और अगर आप किसी चीज़ की वरी कर रहे हो, उस चीज़ की वरी करने की नीड नहीं है, लेट गो करनी है चीज़ें। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में अगर आपने इन सारी सिचुएशन को ओवरऑल, अगर आपने सिचुएशन को लेट गो कर दिया और मेन डिसिप्लिन के साथ जो है अपनी चीज़ें की, जो मैंने आपको बताया भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख के चलना है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। आपके जो भी काम बनते बनते रह जाते थे, जो हो नहीं पाते थे, तो उनमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और आप मुझे खुद आके इधर बताओगे। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करो, जे मत देखो छोटी है या बड़ी है, ग्रैब करो। अगर ग्रैब करोगे उस छोटी अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही कोई बड़ी आपको मिल जाएगी। बट आपको अपने वेल विशर्स की भी सुननी है, अपने पेरेंट्स की सुननी है, अपने जेन्युइन फ्रेंड की सुननी है। इतना तो हमको पता होता है ना कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। इतना तो मैं देख पा रही हूँ भी आप समझदार हो और आपने फालतू खर्चा नहीं करना, वरना आप फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ सकते हो। सो आपने अपने जो पैसे, मनी है, वो सेव रखनी है ताकि जो आपके आने वाले टाइम में काम आए। आने वाले टाइम में मैं आपकी सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग देख पा रही हूँ, बट आपने जो चीज़ें मैं बताई इन चीज़ों पे फोकस करना है। सो गाइज, आपके लिए जो वो है एंजल गाइडेंस देख लेते क्या है। वीडियो बहुत ही वो हो गई। रिकवरी, देखो आपकी चीज़ों में रिकवरी हो जाएगी, परफेक्ट टाइमिंग पे होगी। आप अपने आप को बैलेंस करो, सुधारो। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका क्या है आंसर? यस है भी। आपकी चीज़ें जो है वो आपकी ही तरफ फेवर में होगी, बट आपको पेशेंस रखना है और अपनी जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी। परफेक्ट टाइम पे आपकी सारी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी, एवरीथिंग। सो गाइज, मैं मिलती हूँ अब पाइल 2 वालों को। पाइल 2 वालों के लिए अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स जो है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जो कंडीशन है वो आपकी चल रही है इस वक्त, क्या चीज़ों की है जो आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि जो आपकी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक द मून है गाइस। बहुत ही क्लियर मैसेज इसमें भी है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ पाइल 2 वालों के लिए भी, आप लोगों में जो कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, और आप लोग है ना जो बहुत ही इल्यूजन में डिल्यूजन में जीते हो, 3D वर्ल्ड में जीते हो, रादर देन कि आप, एक होता है ना भी सोच ख्यालों में जीना, ये चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी, एवरीथिंग क्या है, बट एफर्ट मेन लाइफ में एफर्ट्स नहीं डालने आपने। आपको पता है सब होएंगी, बट मेन लाइफ में एफर्ट नहीं डालने। अगर डालने भी है तो वो 19-21 का बैलेंस होता है आपका। बहुत फ़र्क होता है, जितने डालने चाहिए उतने डालते नहीं हो, मतलब थोड़े से एफर्ट डाल के फ्रूटफुल रिजल्ट ज़्यादा चाहिए आपको, ऐसे आपकी सिचुएशन हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोग हैं जो एक नेगेटिव फेज से जो है वो गुजर रहे हो, स्टक है आपकी लाइफ। हाँ, सिचुएशन स्टक है। और ये तो दो चीज़ों से हो सकती है, या तो आपकी जो लाइफ में है जो बैड फेस चल रहा है इसका ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और इसलिए जो चल रही है, और एक चीज़ ऐसे हो सकती है जहाँ तो ये चीज़ खुद ने ही अपनी लाइफ में स्टगनेंस बनाई हुई है लोगों की बातें सुन के, किसी की बातों में आके अपने काम आपने खुद ही जो है वो गड़बड़ किए हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो, आपको भी हीलिंग की नीड है गाइस, आपकी भी हीलिंग मुझे नहीं दिख रही, और आपके तो काम भी मुझे जो है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टक है आपकी लाइफ में, कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ आप इल्यूजन में जी रहे हो। अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास आती भी है तो काम आपका कोई नहीं बनता। फाइनेंशियल, लव लाइफ, एवरीवेयर प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। सो यूनिवर्स का जो है वो आपके लिए क्या ही मैसेज है, सबसे पहले तो आपने अपने आप को हीलिंग करनी है, और मेन थिंग सब लोगों के लिए यही होती है, भी चीज़ें जो है जो आपने होल्ड ऑन करके रखी हुई है वो लेट गो कर देना है, ताजो आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से जो है चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हो। एट द एंड ऑफ द डे गाइज वो जैसा हम चाहते वैसा ही होता है, बट हमें लगता है नहीं नहीं हमने इस रास्ते से जाना था, बट यूनिवर्स इस रास्ते से भेज रहे हैं, बट द एंड ऑफ द डे वो मंजिल एक ही होती है। सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप एक नेगेटिव जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हो, और आपकी जो नेक्स्ट लाइफ होगी ना वो होगी तो पॉजिटिव, बट उसमें जो है कंडीशन है, उसमें कंडीशन क्या है, आपको जो है इम्प्रूव करनी है अपनी चीज़ें, जो आप पहले अपनी हैबिट्स थी ना उनको आपने इम्प्रूव करना है गाइस। आपने अब एक्शन एफर्ट्स लेने, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैब करनी है, अगर आपको कोई चीज़ें आपने ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करनी, आपने रियल वर्ल्ड में होके जो चीज़ें सारी करनी है। ड्रीम देखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट इतना नहीं देखना भी आपके जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ हो नहीं रहा और आप सिर्फ ड्रीम ही देखी जा रहे हो। ड्रीम तब तक देखो जब आपकी लाइफ में एफर्ट आप खुद डाल रहे हो, काम अपने कर रहे हो, उसके बाद आप ड्रीम भी देख लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट करते करते पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं रहना। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, बट आपने लोगों की बातें नहीं सुननी। हो सकता है कोई आपके कान भरने की कोशिश करे, कोई आपको गलत गाइडेंस दे दे, गलत रास्ते पे पा दे, तो आपने जो है पूरी चीज़ें देख सोच के वो करनी है। और मुझे लग रहा है जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, हो सकता है भी आप इंट्यूशन अपनी की सुने, वरना आप प्रेयर्स कर सकते हो डिवाइन से, डिवाइन आपको खुद रास्ता दिखाएगा। इमेजिन नहीं करनी कोई चीज़ें, रियल वर्ल्ड में एफर्ट्स डालने हैं। ये नहीं कहना भी जो होगा देखिए जाएगा, जो भगवान करेगा, नहीं, रियल लाइफ में एफर्ट्स डालने हैं आपने। और मुझे लग रहा है जैसे इस फेज से आप बहुत ही जल्द निकल जाओगे, अब बहुत टाइम से आप इस फेज में फंसे हुए थे। अब जो चैप्टर आपका क्लोज होगा और एक नई जो है
वो आपको न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, और वो बहुत ही पॉजिटिव होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट वाली। लाइक बहुत टाइम से अगर आपने किसी चीज़ का वेट किया है, उस चीज़ में आपको कंप्लीशन मिल जाए, उस चीज़ में आपको फुल लाइक वो हो जाए। अगर जो लोग वीज़े का, किसी एक से दूसरी कंट्री का शिफ्टिंग का वेट कर रहे थे तो वो चीज़ें होंगी। अगर नहीं कर रहे थे तो सडनली कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाएगी कि आपको करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे बट वो बन नहीं रही थी, चीज़ें स्टक थी, तो वो चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको रियल लाइफ में एफर्ट्स डालने रहना है, काम हो ना हो आपने एफर्ट्स डालने हैं, हिम्मत नहीं हारनी। और आपको जो है इमेजिन जो है वो कम करना है और एफर्ट्स ज़्यादा डालने हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप प्रॉब्लम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मुझे इन पाइल वालों के लिए ये मैसेज मिला है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गाइड करे, एंजल क्या कह रहे हैं इन पाइल 2 वालों को। नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की नीड नहीं है, लेट गो कर दे चीज़ें। मैं पहले भी बोल चुकी हैं आपको, क्यों बोल रही हूँ। अगर लेट गो नहीं किया तो चीज़ें जो है आपकी वो नो में जाएंगी। बट अगर आपने लेट गो कर दिया तो बॉटम ऑफ द डेक पीसफुल रेजोल्यूशन है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपके माइंड में कभी अभी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो अभी के लिए उसका आंसर नो है, हो सकता है इन फ्यूचर यस हो जाए। और आपको वरी नहीं करनी, चीज़ें लेट गो कर देनी है और एफर्ट्स डालने हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा। अब ये जो आपका लाइफ का स्ट्रक फेस चल रहा था, यूनिवर्स बोल रहे हैं अनएक्सपेक्टेड जे है पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मिलेगी और सारे काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे और सडनली होगा जे। सो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप सभी को अच्छी लगी हो, सभी के साथ रेजोनेट हुई हो। और मेरी अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है, कमेंट में मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, लाइक सब्सक्राइब करें माय चैनल, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।